नमस्कार। अगर आप क्लास 10वीं में हैं, 12वीं में हैं, अगर आप इन दोनों क्लासों में भी नहीं हैं तो आज का टॉपिक आपके डेली लाइफ स्टाइल मतलब दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, कुछ सीख के जाइएगा यहाँ से। आज हम देखने वाले हैं पोषण किसे कहते हैं और पोषण के प्रकार। सिर्फ पोषण के प्रकार नहीं, पोषण के प्रकार के भी प्रकार। तो आइए जानते हैं हम पोषण किसे बोलते हैं। पोषण किसे बोलते हैं, देखिए, वह जीव प्रक्रम जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं वह पोषण कहलाते हैं। मतलब जिसमें जीव पोषक तत्वों से ग्रहण कर, मान लीजिए आपने दूध पिया और आप जानते हैं कि दूध में कितना पोषक तत्व होता है, तो हमने दूध पिया, हमारे भीतर गया और हमारे शरीर में लग गया, जिससे हमारे शरीर के अंदर ताकत आ गया, तो उसे हम पोषण बोलते हैं। जिससे मान लीजिए आप किसी भी चीज को खा लिए, उससे आपके शरीर में लग गया, मतलब आपके शरीर के भीतर ऊर्जा आ गया, एनर्जी आ गया, तो इससे हम पोषण बोलते हैं। आप समझ गए ना। अब इसमें आपको ये नहीं कि आपको कागज खा लेना है, कागज खा लीजिएगा तो आपके शरीर में नहीं लगेगा, इसका मतलब वो आपको पोषित नहीं करेगा, वो कुपोषण टाइप में चला जाएगा। तो पोषण आप इतना जान गए, वह जीव प्रक्रम जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं वह पोषण कहलाता है। अब भैया आते हैं हम पोषण के प्रकार पे। पोषण बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। देखिए कौन कौन से पोषण के प्रकार। एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। आप कहेंगे कि स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है, तो देखिए इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन और इसका मतलब छुपा रहता है। तो देखिए स्वपोषण, स्व प्लस पोषण, यही ना है भैया, स्व प्लस पोषण। तो देखिए स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं। स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं। स्वयं का मतलब खुद, जो अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं उसे हम स्वपोषी कहते हैं। जैसे सभी हरे पौधे हो गए, वो खुद से अपना भोजन तैयार करते हैं। और ये देखिए परपोषण किसे बोलते हैं, तो देखिए पर प्लस पोषण। पर का मतलब क्या होता है, इस पे डिपेंड होना और निर्भर होना। तो देखिए पर पोषण का मतलब क्या होता है, जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीव या जंतु पे डिपेंड रहते हैं उसे हम परपोषण कहते हैं। आइए अब इसको हम बारी बारी से जानते हैं। स्वपोषण किसे बोलते हैं, तो देखिए पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, स्वयं बनाता है, उसे हम स्वपोषण बोलते हैं। और वैसे जीवों को हम स्वपोषी बोलते हैं, जैसे सभी हरे पौधे। देखिए आपसे अगर एग्जाम में पूछ देगा कि स्वपोषी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं या परपोषी, तो आपका जवाब होगा कि वो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। तो आप जान गए कि स्वपोषण किसे बोलते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे हम स्वपोषी बोलते हैं, जैसे हरे पौधे। अब आते हैं हम परपोषण पे। पर का मतलब होता है दूसरे पे डिपेंड या निर्भर। पोषण जो अपने, देखिए डिफिनीशन, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पे आश्रित रहते हैं। आश्रित का मतलब डिपेंड रहते हैं, उसे हम परपोषण बोलते हैं। देखिए पोषण की वह विधि, इसमें क्या होता है, जो जीव होते हैं ना वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पे डिपेंड रहते हैं। जैसे हम लोग, जैसे इंसान भैया अपना भोजन के लिए दूसरे चीज पर डिपेंड है। क्या पर डिपेंड है, चावल गेहूं पर डिपेंड है। और चावल गेहूं का फसल होता है और उसमें भी जान होता है, वो भी जीव होता है। इसका मतलब हम परपोषण के अंतर्गत आते हैं, हम परपोषी जीव हैं। तो आपने जाना क्या, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पे आश्रित रहता है उसे हम परपोषण कहते हैं। अब परपोषण के भी 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए परपोषण में भी 3 प्रकार से होता है, एक मृतजीवी पोषण, एक प्राणी संपोषण और एक परजीवी पोषण। इन तीनों टाइप को हम डिटेल में पढ़ते हैं। पोषण के 3 प्रकार में से पहला प्रकार है हमारा मृतजीवी पोषण। तो देखिए मृतजीवी पोषण किसे बोलते हैं, तो जो जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों या मरे जीव से ग्रहण करता है वे मृतजीवी कहलाता है। मतलब जितने जीव अपने भोजन के लिए सड़े गले पदार्थ या मरे हुए पदार्थों का उपयोग करते हैं और उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वे सभी जीव मृतजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। हर एक टाइप में 2-2 एग्जाम्पल देंगे आपको। देखिए यहाँ पे जैसे कवक और बैक्टीरिया मृतजीवी का, आप जानते ही हैं कि कवक बैक्टीरिया अपना भोजन सड़े गले पदार्थ या मरे हुए पदार्थों से बनाते हैं, इसका मतलब वो मृतजीवी पोषण। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि मृतजीवी पोषण के 2 टाइप बताइए, तो आप बताएंगे कवक और बैक्टीरिया। कंफर्म?
हाँ चलिए अब दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। तो ये क्या होगा हमारा प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किसे बोलते हैं? तो आइए देखते हैं। जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पे पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं वे प्राणी संपोषी कहलाते हैं। मतलब जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे पूर्ण रूप से, मतलब कि उस पे पूरा रूप से डिपेंड हो, आश्रित हो गया हो, उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। और प्राणी संपोषण के अंतर्गत हम मनुष्य भी आते हैं, क्योंकि हम अपने भोजन के लिए पूरी तरह फसल और जीवों पे डिपेंड हैं। तो देखिए यहाँ पे जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पे पूर्ण रूप से आश्रित होता है उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। इसके भी दो एग्जाम्पल आप जान लीजिए, यहाँ पे मनुष्य और अमीबा। अमीबा आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि निम्नलिखित में प्राणी संपोषी कौन से जीव हैं, और ऑप्शन में मनुष्य होगा तो आपको मनुष्य पे भी टिक मार देना है, और अगर अमीबा होगा तो अमीबा पे भी टिक मार देना है, क्योंकि ये दोनों प्राणी संपोषी के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखते हैं तीसरा प्रकार क्या बोलता है? परजीवी। परजीवी किसे बोलते हैं? वे जीव जो दूसरे जीव के संपर्क में आके उससे अपना भोजन बनाते हैं वे परजीवी कहलाते हैं। दूसरे जीव के संपर्क में तो आप देखे होंगे कि जो मच्छर होता है वो आता है हमारा मूड़ी पे या हमारे शरीर पे काट के चला जाता है, और हाँ ढील, जिसे ढील बोलते हैं, ढील, वो भी हमारे मुड़ी में रहता है काट के चला जाता है। मतलब वो हमारे ही संपर्क में आके हमसे ही अपना पोषण पूरा कर लेता है, हमसे ही अपना भोजन बना लेता है। तो वैसे जीवों को हम क्या बोलेंगे भैया? परजीवी। परजीवी। तो आपसे एग्जाम में पूछ देगा बताइए मच्छर कौन से पोषण के अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे कि वह परजीवी पोषण के अंतर्गत आता है। और ये क्या है? गोलकुंभी। मच्छर और गोलकुंभी। हमने जाना आज की वीडियो में कि पोषण किसे बोलते हैं, पोषण के प्रकार। पोषण के दो प्रकार होते हैं, स्वपोषण, प्रपोषण। और परपोषण के भी तीन प्रकार होते हैं, प्राणी सम, मृतजीवी और परजीवी। हमने तीनों को डिटेल से जान लिया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।